नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि लगातार IBN24 शहीद मदन लाल ढींगरा की जो यहां से स्मृति हटाई गई है, प्रतिमा हटाई गई है, हटाया भी कहना गलत है, जो उखाड़ी गई है, उसी के लेकर लगातार IBN24 आवाज़ बुलंद करता रहा है कि किस तरह से करनाल के अंदर शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार जो लोग हैं रोज़ाना इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर जो करनाल का सबसे व्यस्त और मुख्य चौक है, यहाँ से वो प्रतिमा क्यों हटाई गई जो सालों पहले यहाँ पर लगाई गई थी। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद, लगातार मीडिया में कवरेज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे। एक बार इन लोगों की भी सुन लीजिए। अमर रहे शहीद मदन लाल ढींगरा, अमर रहे, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और युवाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं कि दो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि हमें इस बात की पीड़ा हुई जब हमें ये पता लगा कि एक शहीद की प्रतिमा को यहाँ से उखाड़ दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस जगह पर कोई शोरूम बनने वाला है, जैसी कि बातें सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि इसके बिल्कुल सामने जो एक और पार्क बना हुआ है, पहले प्लान वहाँ का था कि वहाँ पर जो कुछ यहाँ किया जाना है वहाँ किया जाए, लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे जिनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए चुनाव किया गया इस जगह का। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, दावों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार और प्रशासन को ज़रूर चाहिए कि वो सामने आकर इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ से जो प्रतिमा है उसको उखाड़ा गया था। मैं एक बार चाहूँगा कि आपको वो जगह दिखा दूँ जो लोग आज इस खबर को पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जो स्मृति लगाई गई थी, प्रतिमा लगाई गई थी, उसे यहाँ से हटा दिया गया, उखाड़ दिया गया। और कल भी यहाँ पर जब तोड़फोड़ की जा रही थी तो शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने उन मजदूरों को यहाँ से हटा दिया। और आज युवा बोलेगा मंच ने भी इस पूरी मुहिम को अपना समर्थन दिया। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। जेपी जी से मैं चाहूँगा एक बार आगे आ जाएं। जेपी जी, लगातार ये मामला उठ रहा है, सरकार कुछ भी कहने से बच रही है, जबकि बीजेपी के सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके पार्षद हैं, उनकी मेयर हैं। अगर सरकार सामने आकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही तो क्यों ये आरोप ना लगे कि ये राजनीति हो रही है? ये गड़बड़ है। यहाँ अभी कोई चर्चा हो रही थी, कोई ना कोई यहाँ पर शोरूम या कोई ऐसा दूसरी चीज़ है यहाँ ना, अभी कहने लगे ना मसाल लगा देंगे या कुछ लगा देंगे। इसमें गड़बड़ घोटाला है। हमें शर्म आ रही है, इतने बड़े बड़े गेट करनाल के चारों तरफ बना रहे हो हैं तुम लोग। पुराने हमारे क्रांतिकारी शहीदों की प्रतिमाएं हैं। जिस देश में अगर प्रतिमाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा ना, उस देश का विकास आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाएगा, उसका युवा मंदबुद्ध हो जाएगा और वहाँ पर फिर वो आने वाला समय ठीक नहीं होगा। और इस तरह से हम लोगों ने ये, अगर इन लोगों ने बस स्टैंड जो नया बना है वहाँ पर बताते हैं मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड का नाम लिखा गया, जबकि कागजों में अब तक तो आप मुँह से कह रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करनी थी, ये प्रतिमा जो यहाँ लग रही है इसको उठा करके ले जाएंगे क्या वहाँ पर? अगर भगत सिंह की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है तो वहाँ से उठा करके उसको ले जाएंगे। तो ये चीज़ें, एक समझदार एक समाज है, यहाँ पर पढ़े लिखा युवा है। आजकल जात और धर्म तो बाढ़ दी है इन लोगों ने, घर घर में बाढ़ दी है। उसी के हिसाब से हम कहते हैं जाओ ना अम्बेडकर की मूर्ति का हाथ लगा के दिखा दो। अब ये समाज CM सिटी या कुछ भी हो, ये पढ़ा लिखा व्यापारी समाज है, टाइम इनके पास रहता नहीं है, तो इसलिए फिर भी आवाज़ सभी ने इकट्ठे होकर के ये आवाज़ दी है, भाई ज़्यादा घोषणा करो मत, वो प्रतिमा वापस यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करो। और जैसे ये मटका चौक है, कुछ भी है, और इसके अनुसार जो चीज़ें जहाँ लगी हुई है वो काम करो। अब घंटाघर चौक पे जाके देखो, हमारा जंतर मंत्र है जहाँ हम आवाज़ देते हैं। 3 दिशाओं में रंग बिरंगे तिरंगा, कल तिरंगा बना रहे, कल हम 15 अगस्त मना रहे हैं। पुरानी धरोहर को तो देख ही नहीं रहे, पुरानी धरोहरों को तोड़ रहे हैं, नए काम ले रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं और उसको पाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पर यहाँ पर सभी युवाओं ने ऐलान कर दिया है, अगर इनमें सद्बुद्धि नहीं आई, इन्होंने प्रतिमा को वापस यहाँ पर स्थापित नहीं किया, आने वाले दिनों में यहीं बैठ करके जो विदेश में वो मदन लाल ढींगरा जिसकी विदेश से मिट्टी आई थी, बस हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन पे संस्कार नहीं हो सका है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता लड़ता फांसी के फंदे को चूम गया। ऐसे क्रांतिकारियों के साथ अगर ऐसा होगा, और वो भी हरियाणा की CM सिटी में ऐसा होगा, तो हम बस जीना ही हमारा व्यर्थ है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात बोली कि जो यानी कि जिनकी यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर पहुँची थी, जिन्हें यहाँ की मिट्टी में यानी कि उनके कण मिलाए गए थे, अगर उनकी ही प्रतिमाएं यहाँ से उखाड़ी जाएंगी तो आखिर कैसे काम चलेगा। हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। संरक्षक हैं युवा बोलेगा मंच के। सर, क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पहले कहा कि शोरूम बनेगा, फिर कहा मशाल लगेगी, अब कहा स्मारक बनेगी, कोई यानी कि एक शब्द पर नहीं टिका हुआ, किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, ना करनाल प्रशासन की तरफ से, ना किसी नेता की तरफ से, क्या लग रहा है आपको कि गड़बड़ झाला है या सब कुछ ठीक है? इस समय बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि अगर इन्होंने मूर्ति ही लगानी थी, नया बस स्टैंड बना है तो नई मूर्ति लगाओ, पुरानी मूर्ति को उखाड़ने का क्या मतलब है। तो ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि आज सरकार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या उनके अंदर कोई क्रांतिकारी शहीद है उनके अंदर? अगर उनके अंदर होता तो ये प्रतिमा कभी नहीं उखड़ती यहाँ से, क्योंकि ये लोग जो है केवल दिखावा पे लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो युवा बोलेगा मंच इस बात का विरोध करता है कि जो यहाँ से मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति उखाड़ी गई है, इसको दोबारा यहाँ पुनः स्थापित किया जाए, वरना जो है यहाँ संघर्ष का दौर लंबा चलेगा। संघर्ष का दौर लंबा चलेगा। तमाम आप देख सकते हैं कि युवा हमारे साथ और हैं, आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो कुछ यानी प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने आ रहा, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि क्या सब कुछ ठीक है? मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ठीक तो कुछ भी नहीं है, ठीक ये भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सरकार कुछ नहीं बोल रही, पर हम सारे बाहरी लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। करनाल के बंदे कहाँ सो गए हैं? मैं करनाल वालों को भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सब कहाँ सोए हुए हैं? आपके सामने यहाँ पे साथ में कितने ही घर होंगे, ऐसे पंजाबियों के भी हैं, दूसरे भी बिरादरियों के हैं। शहीद सबका साझा होता है, शहीद किसी का एक का नहीं होता, शहीद सबका साझा है। तो ये सब कहाँ सो रहे हो भाई तुम, कि तुम्हारे करनाल में आके एक शहीद की मूर्ति के साथ बर्बरता दिखाई जाती है तो तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आता, तुम्हारे दिल में दया नहीं आती। तुम एक सिर्फ एक आगे जाने के नाम पर, एक भाई दुनिया को आगे बढ़ाने के नाम पर तुम शहीदों की मूर्ति तोड़ देते हो। ये कैसा विकास है? ये विकास पागल हो चुका है। करनाल सिटी में विकास को पागल कर दिया है, और ऐसा पागल किया है कि उसमें शहीदों को शहीद कर दिया है दोबारा से। मूर्ति को मैं ये कहूँगा कि शहीद की मूर्ति को दोबारा शहीद करने का काम इस सरकार ने किया है। इस एक बार उसने अपनी शहादत देकर इस देश के लिए, इस देश का नाम आगे, एक शहीद जब शहीद होता है ना तो कहते हैं दूर दूर तक उसकी रूह कांपती है, रूह घूमती है। तो कहाँ थी वो रूह, वो सरकार कहाँ थी जब इस शहीद को दोबारा से शहीद कर दिया? उस शहीद की मूर्ति को लगाया ही क्यों था? अगर ऐसे शहीद करना था तो हम यही कहते हैं, आने वाले टाइम में अगर सरकार ने इससे भी बड़ी मूर्ति यहाँ पर नहीं लगाई तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन, इससे भी बड़ा और क्या पता इससे भी भयानक रूप में प्रदर्शन लेकर यहाँ पे आए। और करनाल वासियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहीदों का जब तक जिस देश में सम्मान नहीं करोगे, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो देश आज भी वहीं था और कल भी वहीं रहेगा, चाहे सरकारें बदलती रहे, उनके ढकोसले चलते रहेंगे, पर देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कहाँ से आए आप? मैं गरौंडा से हूँ। गरौंडा से हैं। देखिए ये बड़ी बात इन्होंने बोली, कल सवाल मैंने भी उठाया था ये कि आखिर करनाल वासियों को हो क्या गया है। जब आपने झंडे उठाने होते हैं किसी पार्टी के तो आप वहाँ सेक्टर 12 में पहुँच जाते हैं, लेकिन आज जब हम ही में से एक किसी परिवार का बेटा शहीद हो गया था, उसकी प्रतिमा को यहाँ से उखाड़ा गया, तो आखिर कहाँ पर आप लोग सोए हुए हैं? क्यों आपके मन से, आपके दिल से ये आवाज़ नहीं निकल रही कि जो ये काम किया गया है वो पूरी तरह से गलत है? सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर आप कहीं आकर प्रदर्शन नहीं कर सकते तो आजकल सोशल मीडिया का समय है, आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की एक मुहिम चला सकते हैं कि आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे, क्या किसी माफिया का इस पूरे प्रकरण में हाथ है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि यहाँ पर वो प्रतिमा फिर से लगाई जाए। हालांकि अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कही जरूर जा रही हैं। और मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति की तरफ से कल भी यहाँ पर मौजूद थे मेहताब सिंह, आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेहताब जी, कल आप 3-4 लोग थे, उससे पहले कुछ और थे, कहते हैं कि काफिला बना और फिर बढ़ता चला गया, क्या शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल जी, आज ये हम सारे मिलकर रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पहले ही बताया कि हमने सोमवार को ज्ञापन सौंपा था, उसका जवाब तो हमें कुछ नहीं मिला। कल हमें हथौड़ों से जवाब दिया गया सुबह, वो भी जब बारिश हो रही थी, सुबह 10 बजे कोई यहाँ पर नहीं था। हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड थी सरकार से, प्रशासन से, कि उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पर दोबारा लगाई जाए, इस मार्ग का नाम श्री मदन लाल ढींगरा मार्ग रखा जाए और एक यहाँ पे बढ़िया लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पर उनकी जीवनी लिखी जाए, ताकि जो इतिहास है वो लुप्त ना हो। आगे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे शहीदों का
क्या बलिदान था देश की स्वतंत्रता संग्राम में, ये हमारी पहले दिन से मांग है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते तो हमें मजबूरन ये आंदोलन करने पड़ेंगे, प्रदर्शन करने पड़ेंगे और सड़कों पे आना पड़ेगा। सड़कों पर आना पड़ेगा। और ये ऐसा पहली बार होगा कि किसी शहीद के लिए कुछ युवा सड़क पर आएंगे, नहीं तो अक्सर नेताओं के लिए आपने युवाओं को सड़क पर भटकते हुए देखा होगा। हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। पुष्पा जी, आप आज यहाँ पर पहुँची हैं, गर्मी का मौसम है, पसीना सभी को आ रहा है, लेकिन ऐसे में एक ये पोस्टर लेकर आप यहाँ पर खड़ी हैं, कोई खास वजह इसकी? बिल्कुल जी, खास वजह तो यही है, मेरे तो सिर्फ पसीना ही आ रहा है। 15 अगस्त लोग देखेंगे, उस 15 अगस्त की आज़ाद करवाने के लिए जिन क्रांतिकारी वीरों की यादों को मिटा दिया और मिटाएंगे, उस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। इस बात से हम दुखी हैं। युवा बोलेगा मंच क्रांतिकारी वीरों का ग्रुप है और शहीदों को बिल्कुल भी ऐसा अपमान जो करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। भाई साहब ने बताया, चाहे छोटे प्रदर्शन से या आंदोलन से यहाँ प्रतिमा लग जाए, और इससे बड़ा अगर करना पड़े तो हम वो बड़ा प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं। ये धूप, ये पसीना, जो क्रांतिकारी वीर होते हैं उनके लिए कुछ नहीं, चाहे आग में भी कूदना पड़े। उन क्रांतिकारों वीरों को जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, शर्म नहीं आती? कितनी शर्म की बात है। यहाँ लगी लगाई मूर्ति को, यादों को मिटा दिया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो आप देख सकते हैं कि कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को जो मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचेंगे वो कहीं ना कहीं शॉल लड़ाएंगे, उन्हें गिफ्ट भी देंगे। लेकिन ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए किस तरह से तमाम जो युवा, मैं एक बार चाहूँगा एक बार दिखा दें सबको, जितने भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी की जिस तरह से यहाँ से मूर्ति हटाई गई है उनके विरोध में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग जहाँ तक इस खबर को देख रहे हैं, दोस्तों ये खबर आपको छोटी लग सकती है लेकिन मकसद इसके पीछे बहुत बड़ा है। ये खबर आपको छोटी लग सकती है लेकिन इसके पीछे की हकीकत बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इस मामले को उठाते नहीं हैं, अगर शेयर नहीं करते, अगर इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाते, तो ये कल सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि क्या आपने भी अपना मौन समर्थन सरकार और प्रशासन को दे दिया। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोग इस बात का विरोध नहीं करते तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान लेगी कि आम लोग इस बात के हक में है, इसलिए लोग इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे पूछते सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या विरोध है आपका? मेरा नाम गगनदीप विग है जी, मैं घरोंडा से आया हूँ। और हमारे भाई साहब मेहताब जी से ही बात हुई थी और ये परसों मेरे को नॉलेज में तो था, लेकिन ये था कि इस पे करेंगे क्या, तो मेरे को परसों नॉलेज में आई है। हम सर्व खत्री समाज भी है हमारा घरोंडा में, तो उससे भी मैं मतलब हूँ। तो मैं पहले तो जो है बात, भाई ये मूर्ति यहाँ से उखाड़ी क्यों गई? उखाड़ना भी ये गलत हो जाएगा, अभी यहाँ से हटाई क्यों गई? हम तो ये बोलते हैं शहीदों को उखाड़ना भी, ये बात भी गलत है। भाई ये चीज़ यहाँ से हटाई क्यों गई? हटाने का पर्पज़ क्या था सरकार का? क्या करेगी सरकार इस जगह का? क्या उन्होंने किसी को गिफ्ट देना है? जैसे सुनने में भी आया है भाई उन्होंने यहाँ पे शोरूम बनाना है, जैसे आपने भी बताया, अभी आकर्षण जी भी आपने भी बताया, तो हमारे को भी सुनने में आ रहा है। और अगर नहीं तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? जब उनका पहली बात तो हमारे संविधान को ही इस सरकार ने बदल दिया। संविधान जो चेंज हुआ, आज पहली बार मैं इस बात का अफसोस है मुझे कि करनाल से संविधान चेंज हो गया। मैंने हिंदुस्तान के संविधान में ये बात नहीं देखी कि उसने कभी भी किसी शहीद की प्रतिमा को या स्मारक को एक जगह उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अगर सरकार को शिफ्ट ही करना था तो उनको यहाँ से उठा के उन्होंने यहाँ ये मूर्ति क्यों ली? वहाँ पे नहीं बना देते। वैसे भी तो सड़कें पाड़ रहे हैं और बिना बात की सड़कें पाड़ रहे हैं, जहाँ पे सड़कें ठीक हैं और वहाँ पे भी तो पैसा लग रहा है, एक मूर्ति में भी लग जाता। अगर उनके पास नहीं था पैसा तो हमारी पूरे समुदाय को बताते भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ये मूर्ति हमने वहाँ बड़ी बनानी है और यहाँ भी हम मूर्ति ये वाली रखेंगे, हम पैसा इकट्ठा करके देते हैं सरकार को। उसके बाद जी यहाँ पे जब आप ये देखो 23 जुलाई सबसे बड़ा दिन था जब उनके ऊपर केस चला, केस चालू हुआ मदन लाल ढींगड़ा जी पे। उन्होंने इंग्लैंड में गोली मारी, किसके लिए मारी? हमारे लिए मारी, ताकि हमारे जो युवा हैं वो आगे आगे ये देखें कि हम हिंदुस्तान के हमारे युवा उनमें आग रहे कि उन्होंने कैसे हमारे को शहीदी दिलाई है। उनकी शहादत को इन्होंने तोड़ दिया और कल आके 15 अगस्त था, कल हैं शहीदी का दिवस आ रहा, कुछ तो शर्म कर लेते। 15 अगस्त के बाद कर लेते, ये कार्यक्रम करना था तो आपको ये देखना कल थोड़े मारे गए उन पे। ये कैसा है? बर्बता नहीं है तो क्या है बताओ मेरे को? है मदन लाल ढींगड़ा जी कोई अपनी मुताज नहीं है वो शख्सियत के, या वो ये मुताज नहीं है कि हम यहाँ के उनके लिए बोल रहे हैं। उनके लिए तो सब बोलते हैं।
वो खुद अपने लिए बोल के जब उन्होंने गोली मार दी, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन सरकार को ये शर्म आनी चाहिए थी कि वो यहाँ पे उनकी मूर्ति को उठा रही है और बिल्कुल बेबरता से उठा रही है। मेरे को तो यहाँ से पता लगा, कोई बुजुर्ग हमारे बता रहे थे कि उन्होंने एक छोटी JCB मंगाई और उनके साथ उसको प्रतिमा को उठाया और कहते हैं कि प्रतिमा को चोट भी पहुंची है, वो क्षतिग्रस्त भी हुई है। अब सरकार बताए कि वो किसी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करेगी। यह तो हमारे समुदाय की बात करो तो मैं पंजाबी में बात करता हूँ। अब हमारे पंजाबी ठंडे ने जड़े इत्थे आके बैठे नहीं, ठीक है, इन्होंने खुद आना चाहिए सी अगे, उन्होंने कहना चाहिए सी बई सानू उत्थे नहीं चाहिए। असीं घर दे विच एक बजुर्ग की मैं गल कर लवां, असीं एक महल बना दिंने आ, महल नूं असीं जंगल च बना के दिंने आ कि साडा बजुर्ग उस जंगल च रह जाएगा। साडे वास्ते वो जंगल है मदन लाल ढिंगड़ा जी का। ए वेखो पोश इलाका होवे, इत्थे आंदे जांदे लोकी वेंदे ने बई इत्थे मूर्ति लगी है, साडे बच्चे पढ़ते। ए वेखो हाल की कीता है सरकार ने ध्यान तो इस साल दिता नहीं, उदों इलावा इनू चुक के पट छड्डिया। पट्टन का की काम किया वे, पट छड्डिया वे, थल्ले इन्हें ध्यान नहीं दिता। की किया सरकार ने, एक बारी लेख लिखा गया, उदों बाद लेख नहीं लिखा गया। सरकार इस सरकार नूं आए 6-7 साल हो गए ने, की किया जिन्होंने वोटां लीतियां ने शहीदां दे नां तो, जिन्होंने शहीदां दे नां तो वोटां लीतियां ने, शहीदां वास्ते बोले ने, अज वो शहीदां वास्ते कुछ नहीं कर रहे। यह बड़ी शर्म की गल है। मैं अपने पूरे समुदाय नूं, पहली गल तो किसी भी बरादरी का नहीं होंदा जिहड़ा शहीद होंदा होवे, वो सारी बरादरी का होंदा है, वो पूरे समाज का होंदा है। भगत सिंह सारियां दा है, राजगुरु सारियां दा, सुखदेव सारियां दा वे, ए सारे ने इन्हां सानू सिखाया है आज़ाद कैमरा ही दा। असीं साह लेने पे हाँ, इन्हां दी बदौलत लेने पे हाँ, नहीं अज भी गुलाम होंदे। बस हुण फर्क की रह गया, अंग्रेज जड़े गुलाम सन, हुण अंग्रेज जड़े सन उन्हां दी गुलामी तो हट के असीं कालियां दी गुलामी करन लग गए हाँ। असीं उन्हां दे झंडे ते चुकने हाँ, लेकिन शहीदां वास्ते झंडे नहीं चुकदे। साडे वास्ते बड़ी बेशर्मी की गल है। मैं सारे युवा साथियों नूं अपने नूं बोलना चाहना वा, मैं मरदे दम तक इत्थे खलोवांगा, अनशन करांगा। अगर प्रतिमा नहीं आती, भावें मेरी इत्थे शहादत हो जाए, मैं इत्थे मर जावां, मैं हटांगा नहीं पिछे। मैनूं जिस टाइम मर्जी शहीद मदन लाल ढिंगड़ा संघर्ष समिति सदे, जिस टाइम मर्जी करनाल का कोई बच्चा सदे, मैं घरोंडे तो उठ के आवांगा, अपनी टीम के नाल आवांगा। मेरी घरोंडा टीम आई है, करनालों मैं टीम इकट्ठी की है और JP उन्हें भी अज साडा साथ दिता। उन्होंने आख्या तू भी आ, क्योंकि तू भी संघर्ष करना, क्रांतिकारी है। वह क्रांतिकारी, असी क्रांति घरोंडे तो इसलिए आए सा। मैं सब तो पहला इंसान सा जिस टाइम मैं घरोंडे असी बंद कराया सी, किंदा बंद कराया सी, अन्ना हजारे का बंद कराया सी। असी क्रांतिकारी सा। लेकिन जो असी सरकार वेखी, सरकारों के हिसाब वेखे, उस जड़े लोग साडे नाल लगते हैं अपना ना करने वाले वेखे, तो असी उस चीज़ तो पिछे हट गए। असी अज भी अंदोलन करने घरोंडे दे विच, कोई किसी को दिक्कत आती है साडे कोल आंदा, असी कभी पिछे नहीं हटे। असी सरकार नूं चेताना चाहते हैं कि ओ इनू इस इमारत इन्नी वड्डी विखनी चाहिए है। इस घड़े तो है वेखो, इस साइड यह घड़ा ते मधानी, यह भी साडा एक बड़ी वड्डी चीज़ है। लेकिन असीं यह कहना चाहते हैं कि इत्थे तो चाल शुरू तो चल रही है, यह चाल ही सी जिहड़ी इत्थे मधानी ते यह लगी। अगर मजा की हुंदा, इस पार्क तो चुक के मदन लाल ढिंगड़ा जी की मूर्ति नूं इत्थे लाया जांदा, विच पूरे चौंक से लाया जाता, ताकि आंदा जांदा बंदा वेंदा। तो इत्थे मैं कहना चाहना उन्होंने जीवनी, उन्होंने संग्रहालय है, तो इधर इन्नी वड्डी मूर्ति लगे कि दूरों दूरों लोग वेखण आन भी कितनी वड्डी मूर्ति लगी है। 365 करोड़ रुपया वल्लभ भाई पटेल ते ला छड्डिया वे। उन्होंने तो तकड़ी शहादत सी। अज मैं बोलना चाहना वा मदन लाल ढिंगड़ा दी, वो रक्षा मंत्री सन, उन्होंने भी बड़ा कुछ किया साडे देश वास्ते। उत्थे 365 करोड़ लग सकते हैं, इत्थे 65 करोड़ 65 लाख 65 हज़ार नहीं लग सकता। यह चीज़ गलत है, सरे सर गलत है। असीं सरकार नूं चेताना चाहते हैं कि वो अगे आके अपनी गलती नूं फील करे तो सानू कहे। असीं इत्थे दोबारा संघर्ष करने पे हाँ और करते रहेंगे जो तक इत्थे मूर्ति नहीं लगती। जय हिंद, जय भारत। मदन लाल ढिंगड़ा अमर रहे, 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 मदन लाल ढिंगड़ा अमर रहे। तो आप देख सकते हैं कि कितने गर्म और तल्ख शब्दों में जो युवा हैं उन्होंने अपनी बात को चेता दिया है, बता दिया है। अब गेंद जो इस समय है वो सत्ताधारी जो दल है उसके पाले में है, प्रशासन के पाले में है कि वो इस पर किस तरह से रुख अख्तियार करते हैं, क्या जवाब उनकी तरफ से आता है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस मामले में और ज़्यादा राजनीति होने लगे, और ज़्यादा जो युवा यहाँ पर इकट्ठे होने लगे, तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस पर कोई जवाब देगा। क्या जो सत्ताधारी दल के नेता हैं बड़ौदा उपचुनाव से अगर उन्हें फुर्सत हो तो क्या यहाँ पर आकर कोई बात करेंगे, क्या स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि आखिर इस मूर्ति को यहाँ से, इस प्रतिमा को यहाँ से उखाड़ा क्यों गया। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन इसमें सबसे पहली बात अपनी रखता है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं IPN 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। मदन लाल ढिंगड़ा जॉर्ज जुल्म की टक्कर में, जॉर्ज जुल्म की टक्कर में, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मदन लाल ढिंगड़ा अमर रहे। तो आपने
देखा कि किस तरह से लगातार जो युवा हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।